दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आप सब लोग आनंद होंगे। दोस्तों, आज 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और इस तिथि पर दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र और शोभन योग का संयोग बन रहा है। और शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज अभिजीत मुहूर्त 12:05 से और 12:53 तक, और राहु काल 3:30 से 5 बजे तक शाम को। सूर्योदय 6:26 तक आज होगा दोस्तों, और सूर्यास्त 6:32 पर सायं। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी दीन दयाल विषमहारी हरहु नाथ मंगल। शिव जी की आराधना है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी दीन दयाल विषमहारी हरहु नाथ मंगल भारी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का शिव जी स्मरण करते हैं और इस प्रकार याचना करते हैं। यही मंगल कामनाओं से भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और दोस्तों, रोज़ मैं अपने मंगलवार के अवसर पर, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार जो है हनुमान जी का वार माना जाता है, हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन दोस्तों विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजा अर्चना करने से अनेक प्रकार के मंगल कामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। तो मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जहीं जपत पुरारी दीन दयाल विषमहारी हरहु नाथ मंगल भारी। मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमयी भगवान जय हनुमान। हनुमान जी ने दोस्तों रामचंद्र जी की उपासना आराध्य रूप में की थी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब अरण्य कांडे की शुरुआत होती है तो हनुमान जी से उनका मिलन होता है। सुग्रीव, जामवंत, बड़े बड़े दिव्य जो बानर थे, भालू थे, जामवंत जैसे वीर, तो उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब सीता का हरण हो गया था, तो रावण जो है सीता माता को छल कपट से हर के ले गया था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रचना रची और वानर जाति से अपना स्नेह किया, और वानर जाति की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस संसार में क्या आदर्श और योग्यता हनुमान की शक्ति में थी। हनुमान को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अपने दूत के रूप में उनका अवतरण कराया, उनको शक्ति प्रदान की। तो दोस्तों, हनुमान जी के हनुमान जी बहुत ही तेजस्वी थे और शक्तिशाली थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनके ऊपर शक्ति का वरण किया और शक्ति संचार किया, और एक साधारण बानर को शक्तिशाली स्वरूप दे करके अपने दूत के रूप में उसको स्वीकार किया, और उनको स्वीकार करके
अनेकों प्रकार के कार्यों की रचना करके मानव जीवन और राक्षसों के अंत के लिए एक वानर क्या मायने रखता है, क्या उसकी भूमिका है, उसका तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। हनुमान जी ने किस प्रकार से हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्ही बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करने से हनुमान चालीसा, दोस्तों हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और उन चौपाइयों का अगर हम एक एक का गूढ़ रहस्य देखते हैं, सुनते हैं, उनका रहस्य जानते हैं, तो हनुमान जी की शक्ति का पूरा जो कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया था उनका पूर्ण रूप से वृत्तांत प्रसंग है। दोस्तों, नासे रोग हरे सब बीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असबर नीमोई जानकी माता। तब उन्होंने कहा कि अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असबर दीन मोई जानकी माता को प्राप्त करने के लिए अष्ट सिद्धियों की जो प्राप्ति उनको हुई थी, उनका प्रभाव दिखा करके रावण को और पूरी लंका को उन्होंने इस प्रकार से भयातुर कर दिया। विद्या गुनी अति चतुर, राम काज करिबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर सहारे। तब उन्होंने असुरों का भीम का रूप धर करके, विशाल काय रूप धर करके असुरों को एक एक करके मार करके परास्त किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, ये पूरे हनुमान चालीसा के अंदर श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर जलधि जड़ो, वर्णो रघुबर श्री गुरु चरण सरोज रजो, निजमन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसो, जो दायक फलसार। बुद्धिहीन जन जानकी, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हुई, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक जागर, राम दूत अतुलित बलरामा, अंजनी पूत पवन सुत नामा। तो इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी को जो महान स्वरूप और शक्तिशाली स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कार्यों की संरचना को सिद्ध करने के लिए अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असबर दी मोहि जानकी माता, रावण को भी त्राहि त्राहि कर दिया और रावण कुछ भी नहीं कर पाया। और उनकी पूंछ पर सारे राक्षसों ने पूरे लंका में जितने कपड़े थे और जितना तेल था सब उनकी पूंछ में लगा करके और पूंछ का आकार बढ़ता रहा। इतना भीमकाय शरीर उन्होंने धारण किया। अंततो गत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उनकी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते जब राक्षसों ने विभीषण की नीति की बात कहने पर जब राक्षसों ने उस पूंछ में आग लगाई, पूरी लंका क्षण मात्र में ही जल करके ध्वस्त हो गई और रावण देखा का देखा रह गया। पूरे राक्षस यत्र तत्र भागने लगे। इस प्रकार अगर एक दूत की इतनी शक्ति है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कितनी शक्ति होगी, यह विचार करने वाली बातें हैं। दोस्तों, तुलसीदास ने इस प्रकार का वृत्तांत हमारी भारत भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जैसे देवताओं को के स्वरूप को, उनकी दिव्य आभा को, एक तरफ जहाँ वो अपनी माता पिता के सानिध्य में बचपन बिताते हैं, दूसरी तरफ संसार की लीलाओं को दिखाते हैं और अनेक प्रकार की रचनाओं को देख कर के आज भी हमारे जीवन में दोस्तों
ऐसे भावों का संचार होता है। हर एक मन में उस दिव्य ज्योति का, उस दिव्य भाव का, उस विशाल का शरीर का, यही शरीर जो है हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शक्ति स्वरूप जो है उनको बनाया था। इसीलिए हनुमान जी का दोस्तों सबसे प्रिय मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। बजरंगबली चमत्कारी का बजरंगबली का यह चमत्कारी मंत्र है दोस्तों। मन वाणी से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए, अनेक प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का वाद विवाद अपने अंतःकरण में हो रहा हो तो मंगलवार को दोस्तों हनुमान ओम हं हनुमते नमः 108 बार जाप करके हनुमान जी की कृपा अवश्य बरसती है। और ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। तो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, जैसे एक जगह वृतांत मिलता है प्रवेश नगर की, जय सब काजा हृदय रा कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपत सिंधु अनल शीतलाई। हनुमान चालीसा में दोस्तों इस प्रकार जो है अनेकों 40 चौपाइयों में एक एक का गूढ़ रहस्य है। और हनुमान जी का मूल मंत्र दोस्तों है ओम ह्रांग ह्रीं हुं हं 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 हनुमते रुद्रा भवाय हुं फट। इस प्रकार हनुमान जी कार्यों के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपार शक्ति के दाता थे। दोस्तों कल के प्रसंग में हम जब अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनकी कृपा उन पर बरसती है, अत्रि मुनि को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत्रि मुनि ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का साकार रूप में दर्शन करके अनुसुईया जी ने सीता जी के जिस प्रकार की पवित्रता का और अनेक प्रकार के भाव, पतिव्रता स्त्री के गुणों को जिस प्रकार से सीता जी के अंतःकरण में वह बातें डाली, और उसके बाद जो है सीता जी धन्य हुई और उन्होंने अपार ज्ञान को अपने अंतःकरण में रखा। तब मुनि अत्रि जी जो है अत्यंत प्रेम से पूर्ण हो गए, उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में श्री रामचंद्र के कमल के समान मुख की दिव्यता को जो देखते हैं, मन में विचार रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए हैं, मैंने कौन से ऐसे भाव किए हैं, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया होगा जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन हमें को हुए। जो मन से, ज्ञान से, इंद्रियों से परे एकदम ही अलग हैं, ऐसे परमात्मा के दर्शन मुझे हो गए हैं। और जप है, योग है, धर्म है, समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने दोस्तों अपने जप से, योग से, धर्म से और समूह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति की परंपरा को जाना, भक्ति के भावों को जाना, और श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी ने इसी प्रकार अत्रि मुनि के द्वारा जिस प्रकार की रचना की है, तो तब अत्रि मुनि जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सुंदर यश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यह पूरा जो
वर्तमान परिवेश है ये कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। कलयुग के पाप ऐसे ही कलयुग के पापों का अंत हो सकता है, क्योंकि कलयुग जो है पापों का भंडार है और मन को दमन करने वाला और सुख का मूल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जिसको दर्शन हो जाते हैं। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं और रामचरितमानस का जो आदरपूर्वक श्रवण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उन पर रामचंद्र जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनका जीवन हमेशा धन्य रहता है। किसी प्रकार के भी भय, विषाद, दुख, दारिद्र से वह हमेशा दूर रहते हैं। तभी कहा है दोस्तों, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गई सब शोका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज्य में यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस संसार की रचना करने के लिए स्वयं को अनेक प्रकार की समस्याओं और अनेक प्रकार की चुनौतियों का स्वयं को सामना करते हुए लोक कल्याणकारी जो कार्य किए वो हमेशा के लिए इस संसार में विद्यमान रहेंगे। वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के समान हैं। तो दोस्तों, अति मुनियों के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार का अपना जीवन यापन किया, तो जो कठिन कलिकाल है, कलिकाल जो वर्तमान में परिवेश में है दोस्तों, इस कठिन कलिकाल में अगर हम धर्म, ज्ञान और जप तप से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना से अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अपना सब कार्य उनके ऊपर सौंप दें और उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, कर्म भावों को करते हुए उनका स्मरण करते रहें, निश्चित ही हम अपने जीवन में यथार्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए ऋषि मुनियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य प्राप्त किया और इस प्रकार मुनि ने उनके चरण कमलों में सिर नवाकर मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले जाते हैं। अत्रि मुनि और आगे रामचंद्र जी हैं, पीछे सीता माता और लक्ष्मण जी हैं और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने की है और दोनों के बीच में माता जानकी बहुत ही सुशोभित है। तो दोस्तों, इस प्रकार का तब देखि राम मुख पंकजौ मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सुन। तब अत्रि जी ने अपने जीवन को श्री राम जी के हाथ से, यानी अपने जीवन को इस प्रकार से पवित्र बनाया और इस भवसागर के दुखों से अपने को मोक्ष प्राप्ति की रचना की, मोक्ष प्राप्त किया। पुरों ने उसे परम, यानी तब विराट नाम का जो राक्षस था, अनेक प्रकार का पापी था और उसने तब उसको भी एक प्रकार की उसको श्राप मिला था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आश्रय में जब वो आया तो वह राक्षस उनको बीच में उनके आया। जब वह अत्रि मुनि के आश्रम से जा रहे थे तो सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला, उसको मोक्ष प्राप्त हो गई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर आशीर्वाद होता है, इसीलिए रावण ने इतना अत्याचार नाचार, क्योंकि रावण को मालूम था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुझे ऐसे नहीं मारेंगे, मेरा अंत ऐसे नहीं होगा, मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वह पहले ही जान गया। वह भी ज्ञानी था, विद्वान था। अनेक प्रकार की शिक्षाएं, जब रावण की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो लक्ष्मण जी उनसे अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसका प्रसंग दोस्तों बाद में आएगा। और श्री राम जी के हाथ से मरने पर जब वह विराट नाम का राक्षस था, उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया
और प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। ऐसे कितने प्रसंग हैं दोस्तों, अहिल्या है, अनुसुईया है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से, केवट हैं, विभीषण हैं, और बंदर जातियों में अनेक बंदरों ने मोक्ष की प्राप्ति की मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की सानिध्य में रहने पर। अनेक प्रकार के प्रसंग तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है जो मानव जीवन के लिए दोस्तों हमारे लिए एक आधार है। उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, तो निश्चित ही हम धन्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने देहि राम मुख पंकज मुनि बरलोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वभंग। तब श्री राम जी का कमल के समान मुख देखकर मुनिश्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे, जिस प्रकार भौरा अनेक प्रकार के सुंदर फूलों के मधुर पान करते हुए, मधु का पान करते हुए अपने को कृतार्थ समझता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार आदरपूर्वक मकरंद राम रूपी मकरंद रस का पान करने के लिए सर्वभंग जी का जन्म भी धन्य हुआ। जिस प्रकार अत्रि मुनि का जन्म धन्य हुआ, उसी प्रकार सर्वभंग मुनि का भी धन्य हुआ। तो दोस्तों, प्रभु स्मरण मनुष्य का हर चीज जो वो मनुष्य को समय से पूर्व पाने के लिए हर एक व्यक्ति जो है दोस्तों आतुर रहता है। और किंतु कर्म के वृक्ष पर लगे भाग्य का फल तभी पकता है जब प्रभु ने उसे पकते हुए निर्दिष्ट किया। यानी कोई भी फल जिस समय पकने वाला होता है, जैसे बसंती ऋतु में अनेक फल खिलने वाला सुगंधित फूल व फरवरी में पक सकता है। यानी अनेक प्रकार की जो 6 ऋतुएं हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में हैं, शीत, शरद अथवा पतझड़, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से 6 ऋतुएं यदि मनुष्य अपने कृत्रिम ज्ञान से इनके जो फल होते हैं उनको पकने और उनके पल्लव हैं, पुष्प हैं, उनकी पूरे वृत्तांत को जिस प्रकार दिखता है, तो उनकी नैसर्गिकता व मौलिकता हमारे अंदर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। एक प्रकार का पहले वृक्ष होता है, उसके बाद उसमें पत्ते लगते हैं, पत्ते लगने के बाद जड़ से पत्ते, पत्ते से टहनियाँ लगती हैं, टहनी से उसमें फूल आते हैं, पुष्प आने के बाद पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियों के बाद पुष्प आते हैं, पुष्प के बाद फल लगता है। वह फल जब परिपक्व हो जाता है तब उसको हम सेवन करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के सौजन्य को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के स्मरण को प्राप्त करने, हमें अनेक प्रकार की साधनाओं से गुजर करके आगे बढ़ना पड़ता है। यदि मनुष्य अपने कृत्रिम ज्ञान को उनकी समझ जाए, नैसर्गिकता और मौलिकता को समझ जाए, तो कर्म करना मनुष्य के हाथ में है दोस्तों, फल देना ईश्वर के हाथ में। कभी भी हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्म को कर देना चाहिए। और यदि हमें सच्चे भाव से कर्म किए होंगे तो फलों की प्राप्ति हमें सकारात्मक होगी। तो कर्मों की वही लेकर हम कर्मों के भावों में बधे अवश्य हैं, लेकिन फलों की प्राप्ति में हम नहीं बधे हैं। वह परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन कर्म, इसीलिए हनुमान जी ने अपने कर्म किया। सीता जी की खोज के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े विशालकाय अट्टालिकाओं में चढ़ करके उन्होंने अपने स्वरूप का, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने स्वरूप का शक्तिशाली बना करके हनुमान जी को भेजा, तो राक्षस वैसे ही भयभीत हो गए।
तो दोस्तों, प्रभु स्मरण कर्म व भोग की अनुभूति और अभिव्यक्ति व भोग भूमि अलग अलग है। गली के अनेक घरों में से केवल एक घर में प्रकाश से गली के अन्य घर स्वतः ही प्रकाशित नहीं हो सकते। आलोकित भवन के प्रकाश से प्रेरित हो अपने अपने घरों का प्रकाश मार्ग करने के लिए उद्यत हो सकते हैं। जब प्रकाश एक घर में आता है तो सभी लोग आतुर होंगे कि मेरे घर में भी प्रकाश आए। इसी प्रकार व्यक्ति अपने कुटुंबीजनों के भविष्य की चिंता में रहता है। अपने परिवार की भविष्य की चिंता में हर एक व्यक्ति रहता है, लेकिन यह नहीं जानता है कि उसके पास केवल उसकी व्यवस्था मात्र, यानी उसके पास की केवल व्यवस्था मात्र है और उनके कर्म और भाग्यफल की डोर ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य की भूमिका जीवन के रंगमंच में दर्शक की तरह है। भाग्यफल की डोर प्रभु और स्वयं संभालते हैं। दोस्तों, हम अगर किसी कार्य को परमात्मा में छोड़ देते हैं, कर्म करके हम उसको छोड़ देते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमको सकारात्मक फल मिलेगा, ये निश्चित है। तो व्यक्ति निष्क्रिय हो दूसरों के भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को रुग्ण करता है, तो उसके हाथ में कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन। और कर्म करना हर एक छोटे से प्राणी से लेकर बड़े तक जो इस भौतिक शरीर को प्राप्त किया है, और आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है तब तक उसको कर्म करने की महती आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अन्य कर्म भावों से उत्प्रेरित होकर के मानव की चेतना को इस प्रकार से पूरे सृष्टि के ऊपर जागृत करने के भाव जो सृजित किए, तो भाग्य बल की अवधि काल घड़ी ईश्वर के दरबार के निर्णय पट पर अमिट होकर उत्कीर्णित होती है, प्रकाशित होती है, और मनुष्य के कर्म के चक्र को चलते रखने के उद्देश्य से ईश्वर ने भविष्य और उसके भाग्य कर्म के फल के परिणाम को उसे वंचित रखा है। इसीलिए परमात्मा ने, हमारी मौत कब होगी हम उसको नहीं जान सकते हैं, परमात्मा ने उसको हमसे वंचित रखा है, उनके हाथ में है। उन्होंने जब तक हमारे भौतिक शरीर में आत्मा रहेगी तब तक हमारा जीवन है। उसके बाद हमें, इससे पहले वाले प्रेरणादायक उसमें मैंने बताया था दोस्तों, हमारा इस संसार में किसी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है। हम एक होटल की तरह है, जिस प्रकार होटल में आगंतुक आता है, खाना पीना खाता है और दूसरे दिन वहाँ से चला जाता है। आया राम गया राम। तो दोस्तों, यदि किसी को मालूम हो कि 5 वर्ष बाद 5 जनवरी को प्रातः 5:05 में 5 सेकंड पर उसे संसार की संपूर्ण सत्ता मिल जाएगी, अगर ये सबको मालूम होगा तो वह 5 वर्षों तक लक्ष्य पाने का परिश्रम क्यों करे। इसीलिए परमात्मा ने हर चीज को हमसे वंचित रखा है। इस चीज को गूढ़ रहस्य को सोचना चाहिए दोस्तों। अगर हमको एक निश्चित समय बिंदु काल दिया होगा तो हम फिर और कार्यों को करना बंद कर देंगे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल के वनवास के दौरान मानवीय जीवन से संबंधित जितनी भी संरचनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए मनुष्य को कटिबद्ध किया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृत्तांत रामचरितमानस में पूर्ण रूप से चरितार्थ किया है। तो जीवन सक्रिय व सकारात्मक रहे, इसीलिए प्रभु ने यह भविष्य दर्शन
फल उसे बताने से परहेज किया है। और ताकि जीव निरंतर आस्थावान व आशावान रह कर सार्थक रहे, अपने कार्यों को करते रहे और जीवन का चक्रव्यूह चलता रहे, और ताकि जीव निरंतर आस्थावान और आशावान जीवन जिए, और यही सार्थक दिशा का एक उद्योग जैसा है। यही हमारे जीवन की सार्थकता का सबसे बड़ा परिणाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इन्हीं बातों को, इसीलिए प्रभु का स्मरण हमारे हाथ में है, हमारे अंतःकरण में। हम अपने कर्म भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भगवत भजन कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, और अपने कर्मों के प्रति आस्थावान रख करके, अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रख करके कार्य करने की प्रेरणा हमको हमेशा हर मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन उसका जो वास्तविक समय है, काल है, निर्धारित सुनिश्चित समय है, वह परमात्मा के हाथ में है। वह मनुष्य से परमात्मा ने वंचित रखा है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार की इस प्रकार की रचनाएं की। आरण्यकांड के अंदर दोस्तों इसी प्रकार के भाव जो हैं हमें ऋषि मुनियों के सानिध्य से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने ऋषि मुनियों के सानिध्य से क्या क्या प्राप्त किया, मानव जीवन कितना, तब वह जो है सर्वभंग मुनि के आश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आते हैं। कहा मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंज के धामा, सुनहि सुवन मन एवं ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे दया के धाम, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूं। जात रहूं बिरंज के धामा, सुनहु सुवन मनो एवं रामा। और इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे, तब मैं ब्रह्मलोक को जाते जाते आपके दर्शन करने यहाँ पर आया। चितवन पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ा ही चाहती। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा। और दोस्तों यही है जो मैंने अभी बताया दोस्तों कि प्रभु का स्मरण, सर्वभंग मुनि जो है प्रभु का स्मरण करते करते चितवन पंथ रहूं दिन राति, तब मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब प्रभु देख जड़ा नहीं छाती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जब मुझे प्राप्त हो गया, मैं कई समय से, लंबे समय से आपकी आशा लगाया हुआ था, तो आज मेरी छाती जो है वह शीतल हो गई। मैं धन्य हो गया हूँ। नाथ सकल साधन में हीन, हे नाथ मैं सब साधनों से हीन हूँ, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। मैं और कीनी कृपा जान दीना, और आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से सर्वभंग मुनि किस प्रकार से आनंदित हुए। अनेकों वर्षों से जप तप करते हुए, योग करते हुए, साधना करते हुए, आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब वह ब्रह्मलोक को जा रहे थे, यानी जब वह ब्रह्मलोक को जा रहे थे, तो ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन को हुए। सो कसु देव न मोहि निहोरा, हे देव यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है, यानी मेरे ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है। हे भक्त निजपन राख्यूं जन मन चोरा, और हे भक्त मंचूर, अपने मन को बोलते हैं कि ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। जो आपने प्रण मुझे दिया था उसकी मर्यादा को आपने सजो कर रखा है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की नीति थी। तब लगी रहूं दीन हित लागी, अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं
जब लगी मिलूं तुम ही तनु त्यागी। जब तक शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम न मिलूं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्ति में लीन होकर के जब वह परम धाम को जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तब तक मुझे अपने दर्शन दीजिए जब तक मैं आपके इस शरीर को त्याग करके और दीन के कल्याण के लिए आप ये मेरे ऊपर आपका पुरुषार्थ है, यह आपका कल्याणकारी कल्याण है कि जब तक यहाँ आप रुकिए, जब तक मेरा शरीर छोड़कर आपके परम धाम को न चला जाए, अर्थात मुझे वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। मैं उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज तक आपका इंतजार करता रहा। यही दोस्तों प्रभु स्मरण जब इंसान को हो जाता है तो वह सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है और उसको अवश्य परमात्मा के दर्शन होते हैं। जोग यज्ञ जब तब व्रत कीना, योग है यज्ञ है जब है तब है। जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रकार की विधाएं मुनि ने अपने नियम संयम के साथ किया था। प्रभु कह दे भगत बर दीना, लेकिन प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान जो उनको प्राप्त हो गया। साधनाएं उन्होंने सब की थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो उनको अपार दर्शन, उनके दिव्य दर्शन हो गए, उनका वरदान जो आशीर्वाद उनको मिला, बैठे हृदय छान कर श्रृंगार। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिंता, किसी प्रकार की चिंता मेरे अंत समाप्त हो गई और आपके दर्शन मुझे हो गए। और मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। तब क्या होता है दोस्तों, सीता अनुज समेत प्रभु नील जल तनु श्याम। तब हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आराधना करते हैं। सरभंग मुनि दोस्तों कहते हैं कि हे नीले मेघ के समान, उनकी उपमा नीले मेघ के समान, नीले बादलों के समान श्याम शरीर वाली। और सगुण एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। साकार रूप में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन में कर रहा हूँ, नील जल तनु श्याम मम ही बसहूँ निरंतर सगुण रूप श्री राम। सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे अंतःकरण में हमेशा निवास करें, मेरा जीवन धन्य हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों हजारों मुनियों ने, हजारों ऋषियों ने अनेकों सालों तक तपस्या करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त करके अपार मोक्ष की प्राप्ति की और अपने जीवन को धन्य किया। यही त्रेता युग की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्हीं बातों को तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अस कहीं जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। दोस्तों जब भक्ति हमारी असीम हो जाती है, भक्ति भाव में हम लीन हो जाते हैं, परमात्मा का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तब ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भौतिक शरीर को का स्वाहा कर दिया, क्योंकि केवल रामचंद्र जी के दर्शन मात्र की उनको कृपा थी। राम कृपा वैकुंठ सिधारा, और श्री रामचंद्र की कृपा से वैकुंठ को वह चले गए। इस प्रकार के ऋषि मुनि दोस्तों उस समय थे, जिनकी अपार क्षमता थी, उनके भक्ति में, भाव में, उतनी साधना में और निश्चल भक्ति उनके अंतःकरण में थी। ताते मुनि हरि लीन न भयो। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। प्रथम ही भेद भगति बर लाए हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भक्ति भाव से जिस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति का साधन उन्होंने ढूंढ लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी,
तब ऋषि समूह मुनि से सर्वंग जी ने यह दुर्लभ गति देखकर सुखी भई निज हृदय विशेषी, अपने हृदय में विशेष रूप से सुख का एहसास किया, सुख का अनुभव किया, अपार शांति प्राप्त हुई। और स्तुति करहि सफल मुनि वृंदा, समस्त मुनि वृंद, तब सारे ऋषि मुनि जो हैं सर्वंग जी के स्वरूप को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की उन पर जो अपार कृपा बरसी, वह हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति जिनको हुई, तब सारे मुनियों का जो समूह था श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। सर्वंग जी प्रभु श्रवण करने में, प्रभु का श्रवण उनके अंतःकरण में था, उसी श्रवण के परिणाम स्वरूप उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और सारे मुनि ऋषि मुनि जो है इस आभा को देखते रहे और कह रहे हैं, जयति प्रणत हित करुणा कंदा, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय। इस प्रकार दया के जो पात्र हैं, दया जिनके ऊपर दया जो भक्ति में, साधना में, अपार भक्ति में लीन रहते हैं, जो जिनको केवल प्रभु भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं भाता है, जो जन्म मरण के बंधन से, इस संसार से मुक्ति पाते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार दोस्तों त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक लोगों के कल्याण के लिए राजा दशरथ, प्रतापी राजा दशरथ के वहाँ जो सत्य के अनुयायी थे, वचनबद्ध थे, नियमों के पक्के थे और वचनबद्धता और सत्यवादी थे, उनके वहाँ जन्म लेकर के अनेक प्रकार की रचनाएं करके रामचरितमानस का जो गुणगान हमारे सामने तुलसीदास ने कराया है, वह हमारे लिए एक अपार अमृत रूपी रस के समान है। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि पर वृंद विपुल संगला त्यागे। तब फिर रघुनाथ जी ने आगे वन में चले। उनकी रचना जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, अनेक लोगों का सानिध्य रहता है, अनेक जगह अनेक रचनाएं होती हैं, उसको देखते जाते हैं, किस प्रकार उन्हें चित्रकूट में अपनी रचनाएं की, कैसे गंगा जी में स्नान किया, अनेक भरद्वाज मुनि हैं, अनेक प्रकार के मुनियों से उनका सानिध्य हुआ। तब फिर रघुनाथ जी ने आगे वन में वह आगे को चलते रहे। मुनि बर वृंद विपुल संग लागे, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए, उनके साथ साथ उनके शरणागत थे। और अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बहुत बड़ी दया आई। उन्हें मुनियों से पूछा, ऐसे मुनि जो रात दिन मर्यादा भगवान की भक्ति में लीन थे, जिस प्रकार दधीची जी ने भक्ति करते करते केवल हड्डी का ढांचा उनका और उसमें जो है दीमक लग गया था, इस प्रकार का भक्ति भाव में, साधना में इस प्रकार से लीन थे। ऐसी मुनियों की दशा को देख करके तब मुनियों ने पूछा, जानत हूँ पूछूं कस स्वामी। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, अंतर्यामी, सर्वज्ञ और शिरोमणि और अंतर्यामी हैं। समदर्शी तुम अंतर्यामी, सबको समान रूप से देखने वाले और अंतरात्मा की बात को जानने वाले हैं। सबके हृदय के अंतःकरण में बसने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं कि राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को किस प्रकार से परेशान करा, किस प्रकार से खा डाला, उनके मांस को नोच करके जिस प्रकार से राक्षसों ने प्रताड़ना की, ये सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मालूम था, उनको विदित था। इसीलिए उन्होंने 14 साल का वनवास के दौरान अनेक प्रकार के इस प्रकार के अत्याचारी राक्षसों का अंत करने के लिए, मुनियों की रक्षा करने के लिए, सुर और असुरों के बीच में जो भेद था उसको दूर करने के लिए और हमेशा देवताओं की रक्षा करने के लिए
जन्म लेकर के इस प्रकार मानव अवतार में आकर के तब सब उन्हीं हड्डियों के ढेर जब उन्होंने देखे मुनियों के, तो निशिचर निकर सकल मुनि खाई, सुनि रघुवीर नयन जल आई। ऐसी इस प्रकार की वृतांत को देख करके, मुनियों की इस प्रकार की दशा को देख करके, जब वन में वह विचरण कर रहे थे, ऋषि मुनि इतने परेशान थे। इस प्रकार दोस्तों अरण्य कांड में ऋषि मुनि जंगलों में कैसे आराधना करते थे, कैसे भक्ति करते थे, भक्ति भाव में लीन थे, और राक्षसों ने उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया, यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी अपार जल की धारा बहाई। उनके जीवन को देख करके उनको अपार, और उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार दुख का अनुभव हुआ कि ये अत्याचार है। इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए किसी न किसी प्रकार, और देवताओं की रक्षा करने, ऋषियों की रक्षा करने के लिए, सज्जनों के सज्जन करने के लिए, जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने अपना द्वापर में जन्म लेकर के अनेक प्रकार से जन्म लिया, और जन्म लेकर के जब जब धर्म की हानि हुई तब तक अपना स्वरूप लेकर के अत्याचार और अनाचार को हमेशा के लिए समाप्त किया। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने भी अनेक प्रकार के ऋषियों मुनियों को और देवताओं के कल्याण के लिए और राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए अपना जन्म लेकर के इस प्रकार के भावों को जब उनको देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया, और वे बहुत ही उनके आंखों में ऐसी दशा को देख करके आंसू बहने लगे। निशिचरहीन करहु मही, तब उनको उनके अंतःकरण में एक प्रकार का जोश आया। तब उन्होंने कहा कि निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाए पन भी। तब श्री रामचंद्र ने भुजा उठाकर प्रण किया, संकल्प लिया। रघुवंश के महान योद्धा थे, जिन्होंने शिव जी के धनुष को कोई भी राजा नहीं तोड़ पाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसको छूते ही एक क्षण में जो है उसको इस प्रकार की दिव्य और विशाल शरीर भुजा को उठाकर उन्होंने प्रण किया, संकल्प किया। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाए पन की, और अपने पृथ्वी के राक्षसों से रहित कर दूंगा। तब उन्होंने कहा कि संसार में, इस सृष्टि में जितने भी राक्षस हैं, मैं इस पृथ्वी से उन राक्षसों का उजाड़ कर दूंगा, उनको हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। ऐसी इस प्रकार की मुनियों की इस प्रकार की करुणामय दशा को देख करके जिस प्रकार का आतंक राक्षसों ने फैलाया था, उन्होंने हमेशा के लिए प्रण लिया। इसीलिए दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल का वनवास लेने का सबसे बड़ा कारण यही था। सकल मुनि के आश्रम नहीं, जाय जाय सुख दीन। तब पूरा पृथ्वी, इस सृष्टि में एक भी राक्षस नहीं रहना पाएगा, उनका मैं समूल अंत कर दूंगा। उन्होंने अपनी भुजाओं में इस प्रकार का प्रण लिया। दोस्तों इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रेता युग में अपना जन्म लिया। मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। उनको अनेक प्रकार से उनको भावात्मक रूप से उन पर दया के भाव व्यक्त किए, और हमेशा के लिए राक्षसों का अंत करने के लिए वचनबद्ध हो गए। और सभी मुनियों की प्रताड़ना, जो उनका जीवन था, जिस प्रकार से वह इस प्रकार के कठिन राक्षसों ने अनेक प्रकार की ऋषियों की मांस को नोच करके ऐसा चिथड़ा बना दिया था कि हड्डियों का ढांचा रह गया था। ऐसा जीवन देख करके, इस प्रकार की ऋषियों मुनियों की और देवताओं की इस प्रकार की गति को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया, संकल्प किया। दोस्तों रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। यही रघुकुल की सबसे बड़ी मर्यादा है। एक तरफ जहाँ दशरथ जी अपने सत्य संकल्प के कारण और कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदान में वचन के पक्के थे, और वही कैकेयी को जिस प्रकार से 2 वरदान मिले,
उन वरदानों का क्या रहस्य हुआ, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, यदि ऐसा न होता तो इस संसार में सृष्टि की सही संरचना नहीं होती और रामचरितमानस का निर्माण रचना नहीं होती। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रताड़ित प्राणियों की रक्षा करने के लिए, मुनियों की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, भक्ति मार्ग के रास्ते को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए, सजो कर रखने के लिए इस संसार में इस प्रकार का प्रण लिया। जब उन्होंने मुनियों की इस प्रकार की दशा वन में देखी तो रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण संकल्प किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हमेशा के लिए रहित कर दूंगा, हीन कर दूंगा, विहीन कर दूंगा। और फिर समस्त मुनियों ने के आश्रम में जा जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने सुंदर भावों से, अपने सुंदर मनोवांछित भावों से, अपने कर्म से और सबकी आशाओं में आशाओं को सजो कर रखने का प्रयास किया। सबको नया जीवन प्रदान किया, सबको मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का दान दे दिया। दोस्तों, यही होता है कि प्रभु का स्मरण, सर्वभंग जी ने जिस प्रकार से प्रभु की शरण पा करके, प्रभु के आशीर्वाद से जो वो इतने सालों से वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन पाकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे, उनको वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार के वृत्तांतों का आज के जीवन में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, जिस प्रकार हम आज पश्चिमी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, हमारे भारत में, हमारे देश में इस प्रकार की महान वीर, इस प्रकार की आत्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और श्री कृष्ण जैसी आत्माएं संसार में इस भारत भूमि में विराजमान हैं। अगर उनके एक एक रहस्य को हम अपने चरित्र के निर्माण के लिए एक एक जीवन का एक भी क्षण अगर उनके चरित्र को लें तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। हमारा जीवन उत्तम हो सकता है। हम अपने परिवार, अपने समाज और देश का निश्चित ही अच्छा कर सकते हैं। सद्मार्ग की तरफ जा कर के अपने कर्म फलों से सद्मार्ग की रचना कर सकते हैं और अपने भावी पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जिस प्रकार के बचपन से ही उनके आदर्श थे, उन आदर्शों का अनुपालन करने के लिए प्रत्येक प्राणी मात्र को भक्ति भाव के रस को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो आदर्श थे, जो उनकी मर्यादा थी और जो उनके संस्कार थे, उसके अनुरूप चलने का प्रयास करें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबके मंगल भविष्य की कामना।